अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सेब खा लिया और चले उसके मालिक की तलाश में बाग में पहुंचे। पूछा यहाँ कोई है? आवाज आई हाँ। कहा मुझे काम है। कहा कहाँ से आए हो? कहा बहुत दूर से चल के आया। कहा काम क्या है? कहने लगे काम इतना है कि नदी के किनारे सेब बह रहा था, मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, माफी के लिए आया। माफी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर, बिना इजाजत खा लिया, माफी के लिए गए। तुमने कुछ लोगों को बाजार में देखा होगा, ठेलों के पास टहलते रहेंगे, बगैर पूछे यूं उठाया, मुंह में लिया, क्या रेट है भाई? कि नहीं इतने को नहीं, इतने को नहीं, इतने को दे। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि टहल टहल के बाजार में पेट भर लेते हैं। जी जी, खरीदते कुछ नहीं, खाली रेटों में ही काम कर लेते हैं। ये इजाजत नहीं है तुम्हें इस्लाम की तरफ से, बगैर इजाजत खाने की। बेशक बेशक बोले इजाजत नहीं है, नहीं है। और मेरी तकरीर को इस नियत से सुने कि अमल करेंगे। मैं मजे के लिए नहीं, मेरा गला बैठा है, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ। हुजूर के आशिक बैठे हैं, कुछ बातें हुजूर की इनके दिल तक उतार जाऊं, ताकि कल जब ये खाना खाएं तो पहले ख्याल करें जैसे हुजूर खाते थे वैसे ही खाना खाना। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये सोच के मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब मेरी मेहनत का अज्र जरूर देगा। सबको नहीं, कम से कम 10 को तौफीक देगा कि वो जरूर मुस्तफा के इश्क में डूब करके हुजूर की सुन्नतों पे अमल करेंगे। कम से कम इतना तो कर लेना, हराम की रोजी नहीं खाना है। हाँ, और जवानों, अक्सर हमारे शौक हमें हराम की तरफ लेके जाते हैं जी। हमारे शौक, हमारी माँ बहनें भी बातें सुन रही होंगी घर में बैठी हुई। तुमसे गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी अपने शोहर से ऐसी फरमाइश न करना जो उसकी हैसियत से ज्यादा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, औरतें कहती हैं जैसे प्रधान की बहू ने सूट पहना वैसा मुझे चाहिए। वो मर्द मर्द होता है, अपनी इज्जत के लिए मर तो सकता है लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आन पे बनाती है, इज्जत पे बनाती है, तो फिर ये जान की भी परवाह नहीं करता है। तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे शोहर की जो कमाई है हफ्ते की 2000 है, 8000 है, तो अपने शोहर से 10,000 के सूट की फरमाइश ना कर, अपने शोहर की रजा में राजी हो जा। उससे कह दे मेरे सरताज जो तू ला देगा वो मेरी सर आंखों पर है। सो तू आज शोहर की मर्जी से सस्ता सूट पहन ले, कल कयामत के दिन मुस्तफा अपने हाथों से जन्नत की चादर अता फरमा देंगे। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू शोहर के फैसलों पे राजी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की फरमाइश पर लोगों के कदम बहक जाया करते हैं, जवानों के कदम बहक जाया करते हैं। नहीं जवान, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, गरीबी आई थी, कुछ लोगों ने प्याज का धंधा शुरू कर दिया, कुछ सूद पे उतर आए, किसी ने हराम बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे भाई, अगर मुसीबत आई थी, तुझे हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना था, तुझे 2 कदम बढ़ा करके अल्लाह के घर में जाना था, सजदा करना था और सिर्फ दुआ सुबह देते और कहना था या अल्लाह पैदा तूने किया है, रोजी भी तू देगा, मेरे मालिक मेरे बच्चे फाके से हैं, बता रोजी कहाँ से आएगी। दुआ सुबह देता, मेरा ईमान कहता है तू घर बाद में आता, रिस्क का इंतजाम तेरे घर पे खुदा पे है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात है। जरूरी है सबसे पहले हलाल, बेशक बेशक जी, हलाल रोजी की तरफ आए, हलाल रोजी कमाए। बस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है भाई, इंशाअल्लाह मगर मेरी बात सुन ले। अगर आपसे खता हो जाए तो माफी मांग लिया करो भाई से जी। शर्म की बात नहीं है, अगर भाई भाई के आगे झुक जाए शर्म की बात नहीं है। और मैं उस कौम से आज बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम तकलीफ होती है। आज गौसे पाक का उर्स कर रहे हैं यहाँ बैठकर जी जी। किसका? गौसे पाक का। ये उर्स ही है 11वीं उनका, ये उनकी 11वीं, उनका उर्स ही समझिए, उनका उर्स कर रहे हैं। और बड़ी तकलीफ मुझे हुई, मुझे लोगों ने बताया आज 3 दिन हो गए इस बस्ती में आपने तमाशे वालों को बुलाया। मेरे भाई, मैं दुश्मन नहीं हूँ आपका, मुझे बताइए हुजूर को मुंह दिखाना है कि नहीं जी जी। बोले जरा, दिखाना है कि नहीं दिखाना? दिखाना है। जब हुजूर को मुंह दिखाना है तो मुझे बताओ कौन ऐसा है जिसके घर में बहन या बेटी या माँ मौजूद ना? बेशक। हम में कोई है ऐसा? हर कोई ऐसा है जिसके घर में बहन होगी, बहन नहीं होगी तो बेटी होगी,
बेटी नहीं होगी तो माँ जरूर होगी। जी कोई जी ऐसा नहीं जिसका इन तीनों रिश्तों में किसी से कोई रिश्ता ना मिलता हो। मुझे बता तो सही, अगर नाचने वाली बेगैरत है, तू तो मुस्तफा का गैरतदार उम्मती है, तू तो मुस्तफा का हया वाला उम्मती है। आज तुम किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के नचाओगे तो याद रखना उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी गैर महरम के सामने नाच नहीं लेगी। जी ये याद रखना। आज तुम किसी की बेटी को अगर अपनी निगाहों के सामने रखकर उसके हुस्न का तमाशा देखोगे तो तुम उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक दुनिया तुम्हारी बेटी के हुस्न का तमाशा ना देख लेगी। अगर तुम्हारे जिगर में ये ताकत हो कि दुनिया तुम्हारी बेटी का तमाशा देखे और तुम बर्दाश्त कर सको तो शौक से बर्दाश्त करना, फिर तुम्हारी मर्जी है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तो मुस्तफा ने अपना आशिक बनाया था, तुम्हें तो कलमे की तौफीक दी थी, कलमे की दौलत दी थी, हया का जेवर दिया था और तेरी नजर तो इतनी बाहया थी। आज बेटियों का नाच देखने वालों, स्टेज पर बैठा करके इनकी आवाजों की लज्जतें लेने वालों, मुकाबले के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, मर के कब्र में जाओगे तो किसका चेहरा देखोगे? हश्र में आओगे तो हौज़े कौसर किससे मांगोगे? पुल सिरात पे गुजरोगे तो रब्बे सल्लीम की सदाएं किसके लिए होंगी? याद रखना, अगर मुस्तफा रूठ गए तो कब्र भी मुश्किल होगी, हश्र भी मुश्किल होगा। अगर उन्हें मनाना चाहते हो तो इन तूफानों से तौबा कर लो और मुस्तफा के कदमों को पकड़ो और आज कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बजा थाने। बात वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। मुझे बता तो सही, मैं क्या कहूं? मुझे सच्ची बात बता, तुम्हारे गांव में कितने आईपीएस अधिकारी हैं? मुझे बताइए, कितने आईएएस अधिकारी हैं? बताइए, कितने इंजीनियर हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, है कोई? और जिस कौम के अंदर एक इंजीनियर बनाने की औकात ना हो, उसे हया नहीं आती, वो नचनियों पे खड़े होकर के नोटों की गड्डी लुटाए। किस चीज पे इतरा रहे हो? आज तेरी मेरी औकात ये है, अगर हवलदार आ जाता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, अगर दरोगा आ जाए तो पेशाब निकल जाता है, अगर ऐसो आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ये औकात क्यों बनी? इसलिए कि हम जाहिल रह गए हैं, तालीम रखी है, जो काम अय्याशियों में पैसे लुटाती रखी, फिर तरक्की उसका मुकद्दर नहीं होती है। अगर तरक्की चाहते हो, अय्याशियों के दरवाजे बंद करो, अय्याशियों के दरवाजे बंद करो, जो लाखों रुपए तमाशे में लुटाते हो, एक बेटे को खड़ा करो, उसको आईएएस अधिकारी बना लो, खुदा की कसम तुम्हारी भी इज्जत हो जाएगी, मुसलमान सोसाइटी की भी इज्जत। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। कभी सोचा इस तरक्की के बारे में? कभी नहीं। हमें मेला याद रहता है कि कितने दिन रह गए मेले के, अब किसे बुलाना है नाचने के लिए। वो भाई कभी ये भी देख लिया करो कि किसका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। बेशक। और मैं तो अक्सर ये फिक्र देता हूँ, कौम मेरी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हाथों में अब तोप की जरूरत नहीं, अब बम और बारूद की जरूरत नहीं, अब जंग गोला बारूद की नहीं, अब जंग कलम की रह गई है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगा। बेशक बेशक। क्या इन 5 सालों में कुछ अकल नहीं आई? कितने मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए और तुम अब भी तमाशों में डूबे हो? क्या ज़मीर बिल्कुल नहीं जागा? कुछ अपने बारे में हमने नहीं सोचा? हमारी तो कट गई। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा मुझे बताइए? इनकी हिफाजत की कोई गारंटी है? कोई गारंटी हमारे पास नहीं। हम जानबूझ करके अपनी कौम को तबाही में धकेल रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह तौफीक दे, ऐद करो, समझाओ हमारे भाइयों को जो गलत राह पे जा रहे हैं, रोकिए उन्हें, प्यार से रोकिए, गाली देने की जरूरत नहीं, हाथ पकड़ के इतना पूछ, बताओ उम्मती किसका है? वाह वाह, सिर्फ इतना पूछो उम्मती किसका है। अगर कह दे हुजूर का हूं तो क्या फिर हया कर। नबी ने इसीलिए तो पत्थर नहीं खाए थे कि तू नचनियों को बैठा करके मुकाबला देखे,
इसलिए हुजूर ने रातों को रो रो के कयाम नहीं किया था कि तू बैठ करके बेहयाओं का तमाशा देखे। वो तेरी जवानी किसी नचनिया के सामने बैठ के गुजारने की नहीं थी। ये जवानी तुझे अल्लाह ने तमाशों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अल्लाह ने तुझे मेलों के लिए नहीं दी थी। ये जवानी अगर तुझे मिली थी तो सजदों में रो करके रब को मनाने के लिए मिली। कभी तौफीक हुई, कभी नहीं। मैं रात जहां जलसे में गया तो लोगों ने बताया कि पूरे मोहल्ले वालों ने कोशिश की जलसा मत कराओ। शर्म नहीं आती है? जलसों पे पाबंदियां और कौम नाचे तो कोई हया नहीं। तो यार हुजूर के उम्मती हैं हम, मैदान कयामत होगा। सुनो मेरी बात, सुन रहे हैं ना आप लोग? जी जी। हाँ, इनके हारों को मत देखिए, ये हार अपने पास रखें, बस मेरी बात सुन ले, यही बड़ी बात है। और अमल की नियत से सुनना। हो सकता है फिर मेरी जिंदगी में आपसे मुलाकात ना हो, लेकिन इस जिंदगी को मैं आपके सामने ये बातें कह के जाना चाहता हूं, ताकि कयामत के दिन अगर पूछा जाए बता तेरे पड़ोस की कहानी थी क्या, तूने कुछ बोला, तो मैं भी कह दूंगा मालिक एक रात मैं भी समझा के आया था। बेशक बेशक। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना क्या है। बस मेरा इतना कहना कि भाई एक बात सुनो, मैदान कयामत होगा। हुजूर फरमाते हैं अव्वलीन व आखिरीन सब खड़े होंगे, सारे लोग एक जगह जमा होंगे। फरमाते हैं ऐसे लोग जमा होंगे, ऐसी जमात होगी, जद्दुल अंबिया अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, वो इब्राहिम जिसकी नस्ल में अल्लाह ने कमो बेश 18,000 अंबिया पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह। उनका तज़किरा मेरे हुजूर ने किया। ये उनकी बातें हैं। मुझे बताइए, जब ये उस नबी की बात है जिसकी नस्ल में अल्लाह ने 18,000 अंबिया पैदा किए, तो तेरी मेरी औकात क्या है? सोचो जरा, हमारी तुम्हारी औकात क्या है? सुनो और मुझे बताइए, गौर से सुनना। हुजूर फरमाते कयामत का दिन होगा और फरिश्ते दोज़ख को खींच के लाएंगे मैदान हश्र में, खींच के लाएंगे। हुजूर फरमाते जहन्नम ऐसी चीख मारेगी कि जितने खड़े होंगे सब के सब बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएंगे। क्या सोचा उस दोज़ख के बारे में? कभी देखा जाएगा। कब देखेगा? जब कब्र में गुर्ज फिरेंगे तब देखेगा, जब हड्डियां जवाब दे जाएंगी तब देखेगा, जब वुजू की ताकत ना होगी तब देखेगा, जब अल्लाह को मनाने की औकात नहीं रह जाएगी तब देखेगा। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। क्या बात है, वाह वाह। 18,000 नबियों के जो दादा हैं, वालिद हैं, उनके बारे में फरमाया वो भी बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएंगे, पूरे अहले महशर गिरेंगे दोज़ख की एक चीख से। अल्लाह अकबर। फिर फरमाया गया मैदान क़यामत का मंजर अजीब होगा, जब अमल तोले जा चुके होंगे, कुछ लोगों का जन्नत का फैसला, किसी का दोज़ख का फैसला। फरमाया गया एक दोज़खी इंसान को फरिश्ते दोज़ख की तरफ लेके जा रहे होंगे, तो फरिश्ते देख करके जो वहां पे खड़े होंगे उसे देख के रोना शुरू कर देंगे। फरिश्ते रोएंगे तो वो दोज़ख में जाने वाला कहेगा कि दोज़ख में मैं जा रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो फरिश्ते कहेंगे अफसोस इस बात का नहीं है कि तू दोज़ख में जा रहा है, अफसोस इस बात का है किसका उम्मती हो के दोज़ख में जा रहा है, उम्मती किसका है और दोज़ख में जा रहा है, इस बात का अफसोस है। ओ भाई आखिरत की तैयारियां कर लो, जवानों रिश्ता मुस्तफ़ा से करीब करो, आका से प्यार करो। अपनी दौलत तुम्हारी दौलत का जानते हो आलम क्या है? फरमाया गया अगर मुसलमान की हलाल कमाई का 1 रुपया भी कब्र के अंदर गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हों, पूछो इन उलमा से, अगर बेटे ने चेहरा नहीं देखा है तो तख्ते हटाने की इजाजत नहीं है, बहन ने चेहरा नहीं देखा है तो तख्ते हटाने की इजाजत नहीं है, माँ ने चेहरा नहीं देखा है, तख्ते हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फरमाया गया अगर तेरी कमाई का 1 रुपया भी, हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर जाए और तख्ते लगा दिए गए हो, हुक्म ये है तख्ते हटाए जाएंगे, रुपया निकाला
जाएगा, बाद में तख्ता लगेगा। तेरी कमाई को इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है कि तूने ये कमाई अपनी इन नचनियों पे क्यों लुटाई है, गाने वालों पे क्यों लुटाई है? अगर लगाना था तो मुस्तफा की किसी बेवा बेटी पे लगा देता, यतीम उम्मती पे लगा देता। इधर यतीम राजी होता, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी होता। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदनाम हुए तो क्या हुआ, क्या नाम ना होगा? बदनामी में भी शोहरत होती है, लेकिन मजा तो तब है उनकी मोहब्बत में रुसवा होके जाओ, उनकी मोहब्बत में गुमनाम हो जाओ, और सिर्फ हुजूर से प्यार करो, सिर्फ हुजूर से प्यार करो। करेंगे इंशाअल्लाह जवानों कोशिश। आइंदा मैं आपके पड़ोस का हूँ, मुझे खुशी होगी अगर आइंदा ये तमाशा नहीं होगा। इंशाअल्लाह हम नहीं हो। खत्म करें, समझाइए इनको, कहना भाई अब हमें आगे बढ़ना है, बहुत नाच लिए, बहुत कूद लिए, अब हमें कूदना जेवा नहीं देता। हमारी बेटियों की इज्जतें लूट के उनको कत्ल कर दिया जाता है और हम आज भी रातों को पैसे उड़ाने में लगे। दिल्ली में वो क्या नाम था उसका, साबिया सैफी, साबिया सैफी, उस बेटी का कत्ल हुआ, क्या कोई कान पे जुड़ी होगी? अगर तेरी बेटी होती तो शायद तू भी कई दिन खाना ना खाता, लेकिन हमारा मिजाज तो ये है, अभी आग हमारे दरवाजे तक नहीं आई है, अभी आग दूर जल रही है। याद रख, जो आग दूर जलती आ रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये आग तेरे दरवाजे तक भी आएगी और तू आवाजें देगा। आज जैसे तू घर में लेटा है, कोई तू आग तेरी बुझाने नहीं आएगा। उस दिन तुझे अफसोस होगा कि मैंने खता क्या की थी। और यार, जब जंगलों में आग लगती है तो परिंदों में इत्तेफाक होता है, जब जमीन पे आग लगे तो मुस्तफा की उम्मत में इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। बदलो अपने तरीके, अब हमें कौम को आगे बढ़ाना है, उम्मत को बचाना है, उम्मत को बचाना है। खता हो जाए माफी मांग लिया करो, और मेरे भाई गुनाहों से बचो, अपनी हलाल कमाई को बर्बाद न करो। अल्लाह अकबर। सरकार वो सिपाक बाग में पहुंचे, शर्तें लगाई गई, कई सारी शर्तें कि ठीक है आप ये काम करें, आपने वो किया, कहा अब माफ कर दें, कहा अब भी नहीं। फिर आपसे बाग रखवाया गया, 10 साल 7 साल जितनी जो भी रिवायतें हैं, बाग की आपने देखभाल की। जब मुद्दत पूरी हो गई, कहने लगे अब तो इजाजत दे दो, मैं जा सकता हूं। कहा बस एक और रह गई है शर्त। कहा कौन सी? कहा मेरी बेटी से निकाह कर, मेरी बेटी से। सुन रहे हैं ना, सो तो नहीं रहे? जी जी, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, मेरी बेटी से निकाह कर ले। सोचने लगे, सेब ही तो खाया था, वो सजा इतनी बड़ी, बेटी से निकाह। लेकिन जानते हो, हजरत अब्दुल्ला सुमई जो गौसे पाक के नाना है, वो देख के समझ गए थे, जो एक सेब के लिए मीलों सफर तय करके आया है, वो कोई आम बंदा नहीं होगा, अल्लाह का महबूब बंदा ही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आपने परखा, परसों आपको रखा बाग की रखवाली के लिए। उसके बाद आपने फरमाया मेरी बेटी से निकाह करो, तब माफ करूंगा। का मंजूर है, ये भी शर्त है, मगर सुनो शर्तें ये तो सुन ली, मगर पता मेरी बेटी कैसी है? का जी नहीं। फरमाने लगे आंखों से अंधी, गूंगी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है। मंजूर है। गर्दन झुकाई, माफी चाहिए थी सिर्फ एक सेफ की। इतनी बड़ी सजा कि जो लड़की अपाहिज हो, गूंगी हो, बहरी हो, अंधी हो, उससे निकाह करने को कहा जा रहा है। माफी की बात थी, कहने लगे मंजूर है। निकाह के बाद अंदर गए निकाह के बाद, और अंदर जाने के बाद जब दरवाजे पे पहुंचे, देखा कोई चांद का टुकड़ा खड़ा है। दरवाजा उसने खोला, गए गर्दन झुकाई, वापस आ गए। कहने लगे हजरत अब्दुल्ला सुमई बेटा कैसे आ गए? कहने लगे हुजूर लगता है किसी गलत घर पे चला गया। कहा क्यों? कहा जिसने दरवाजा खोला था वो अंधी नहीं, उसकी आंखें भी थी, वो पैरों से चल के आई थी, हाथों से दरवाजा खोला था, वो चांद से ज्यादा हसीन थी। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे गलत दरवाजे पे नहीं गए, वही तो मेरी बेटी थी जिसने आकर के दरवाजा। वाह वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह क्या बात है। का हुजूर फिर क्या? फरमाने लगे मेरी बेटी ने कभी गलत चीज को अपनी नजर उठा के नहीं देखा, जिसकी शरीयत ने देखने की इजाजत नहीं दी उसको देखा ही नहीं, इसलिए वो अंधी बनी रही। बेशक बेशक। उसने कभी शरीयत की हदों को पार नहीं किया, इसलिए वो लंगड़ी बनी रही। नाजायज चीजों को कभी अपने हाथ से छुआ नहीं, नाजायज काम नहीं किए, इसलिए वो हाथों से अपाहिज बनी रही। अल्लाह अकबर। फिर क्या था?
जब ये दो पौधे मिले तो इन पौधों के मिलने के बाद ये चमन बना, और इस चमन में जो कली खिली दुनिया उसको अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जाना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है सरकार गौसे पाक, अल्लाह अकबर। गौसे पाक पैदा हुए, दुनिया जानती है। और फिर आपने पैदाइश के बाद रोजा रखा। वालिदा ने फरमाया कि जब किसी को पता करना होता चांद हुआ कि नहीं हुआ, मेरे घर आता, आके पूछता तुम्हारे बेटे ने दूध पिया कि नहीं पिया। अगर मैं कहती कि दूध नहीं पिया तो लोग समझ जाते थे रमजान का महीना शुरू हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसे पाक है। एक दिन माँ की गोद में बैठे 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 कहने लगे, माँ जी तुम पे मेरा एहसान है। माँ ने कहा बेटे कौन सा एहसान? कहने लगे माँ एक बात बताऊं। कहा क्या? कहा एक दिन दरवाजे पे भिखारी आया था। कहा हाँ आया था बेटे। कहा आपसे उसने भीख मांगी थी? कहा मांगी तो थी। कहा आपने हाथ निकाल के पर्दे की आड़ से भीख देना चाहिए थी, और आपके हाथ में सोने के कंगन थे। अम्मी वो भिखारी नहीं डाकू था, आपके हाथ के कंगन उतारना चाहता था तो आपकी मुंह से आवाज निकली थी, मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। का इतना कहा था? कहा हाँ। कहा माँ फिर क्या हुआ था? कहा बेटे मैं डर के मारे कमरे की तरफ दौड़ी, मैंने देखा अचानक घर में शेर आया और उस शेर ने आकर के उस डाकू को चीर के रख दिया था। मुस्कुरा के कहते माँ वो शेर कोई जानवर नहीं था बल्कि तेरा अब्दुल कादिर जिलानी, ये तेरा बेटा ही शेर बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते माँ ये मेरा एहसान है। ये शान सरकार गौसे पाक की है। लोगों गौसे पाक से सच्चा प्यार करो, खुदा की कसम ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि वो फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद हो जाता है फिर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। फरमाते हैं दुनिया में अगर कोई मेरे मुरीद का मुकाबला करता है तो उसका मुकाबला फिर मेरे मुरीद से नहीं बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी से हुआ करता है। सुभान अल्लाह। और जब सरकार गौसे पाक से मुकाबला हो तो फरमाते हैं अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। क्या बात है, वाह। जिसे गौसे पाक मार दे फिर वो आसानी से सीधा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। पूरी जिंदगी आपने जब तक माँ के पास रहे माँ की खिदमत करते रहे, माँ की खिदमत में जिंदगी गुजारी। अल्लाह अकबर। परदेश जाने लगे, जब तालीम हासिल करने के लिए गए, सुनो तुम्हारे पास बहुत से पीर आएंगे और आके कहते हैं कि आलिमों की लाइन अलग है, फकीरों की लाइन अलग है, झूठे हैं, दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं ये लोग। विलायत की पहली सीढ़ी का नाम ही इल्म दीन होता है। वो इल्म चाहे अताई हो, अल्लाह ने दिया हो, या फिर कसबी हो यानी मेहनत से हासिल किया गया हो, तब जाके इंसान वली बनता है। तो जो आलिम नहीं वो वली नहीं। बोलो वो वली नहीं। ये बात सारी खोल के जा रहा हूं ताकि कयामत में कोई बहाना ना रह जाए कि हमें किसी ने बताया नहीं था। वो जवान तेरी जात बड़ी कीमती है, तेरा ईमान बड़ा कीमती है, हुजूर को बड़ा प्यार है जवान से, अल्लाह को भी जवान की तौबा बड़ी पसंद है। जवानों से मुस्तफा भी ज्यादा प्यार करते हैं, खुदा भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो जवान तुझसे मुस्तफा कितना प्यार करते हैं इससे अंदाजा लगा लेना। मेरे हुजूर ने फरमाया कभी ऐसी छत पे न लेटना जिस छत की चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा हुजूर किस लिए? फरमाने लगे हो सकता किसी को नींद में चलने की आदत हो और वो चला, उसकी चार दीवारी यानी बाउंड्री नहीं होगी तो वो छत से गिर सकता है। अगर गिरा उसे चोट लगेगी, फरमाते हैं उम्मती गिरेगा चोट उसे लगेगी, दर्द मदीने वाले मुस्तफा को होने लग जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो इतना प्यार उम्मत से करते हैं तो फिर उम्मत को कितना प्यार करना है ये फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है। अपने नबी से कितना प्यार करना है, या तो अगर चाहते हो हुजूर कब्र में देख के मुस्कुरा दे तो दुनिया मुस्तफा के नाम कर दो, और वो करो जिससे मुस्तफा भी राजी हो, पैदा करने वाला खुदा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और कैसे दाखिल हुए? वो से पाक परदेश जाने लगे। माँ ने आवाज़ दी बेटा अब्दुल कादिर जी अम्मी एक बार आ जाओ। माँ ने सीने से लगाया, जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात नहीं होगी। सरकार गौसे पाक भी जानते थे ये माँ से आखिरी मुलाकात है। माँ ने बुलाया, सीने से लगाया। वो यार औलाद औलाद होती है, बेटा बेटा होता है माँ बाप के लिए। ये बात अलग है कि औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप को ताने दे करके उन्हें जवानी में बूढ़ा कर दे। ये बात अलग है कि अगर औलाद शूर की दहलीज पे कदम रख दे तो माँ बाप की औकात और हैसियत ना जाने। वो जवान माँ बाप तेरी जन्नत भी है, माँ बाप तेरी दोज़ख भी है। अगर
अगर इनको नाराज कर लिया तो समझ लेना जहन्नम का टिकट कट गया है, अगर इनको राजी कर लिया तो समझ लेना जन्नत का परवाना मिल गया है। ये बात याद रखना जवानों। सरकार गौसे पाक जाने लगे, माँ ने हाथ पकड़ा, कहा बेटे को वादा तो करके जा। माँ कौन सा वादा? हाथ में हाथ लेके माँ ने कहा बेटे वादा कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या वादा हुआ? आज माएँ सिखाती हैं ये। माँ 10 रुपए देती है, जब बेटे धनिया खरीद के ला। दुकानदार 10 रुपए का धनिया दे और धोखे से भूल में 10 रुपए का धनिया दे 20 का नोट समझ के 10 रुपए वापस कर ले, तो बेटा भी खेलता हुआ आता, अम्मा धनिया भी ले आया 10 का नोट भी ले आया। तो अम्मा कहती है वाह मेरा पप्पू बड़ा समझदार हो गया, 10 का नोट भी बचा लाया, धनिया भी ले आया। ये शाबाशी ना दे। अगर तेरा बेटा किसी का 10 रुपए का नोट नहीं, अगर 1 रुपया भी नाजायज लेके आया है, उसका कान पकड़ उससे कह बेटे तू मदीने वाले मुस्तफा का उम्मती है, हराम का 1 रुपया भी हमारा मजहब में इजाजत नहीं देता। जा जिसका रुपया लेकर के आया है जाकर के वापस कर दे। खुदा की कसम जब ये माए सबक सिखाएंगी तो फिर बेटे नाचने वाले पैदा नहीं होंगे बल्कि गोद तेरी होगी। बेटा गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। बहुत माए बेटों को दीन सिखाए। बेटे की पहली गलती पे कान पकड़े। अगर आपने बेटे की पहली गलती पे कान नहीं पकड़ा तो फिर भारत का कानून भी उस बेटे को नहीं संभाल पाता। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है औलाद का ख्याल करें, और औलाद की जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप की कदर करें। बड़ी तकलीफ होती है जब कोई फोन करके कहता मौलाना मेरे बच्चे मुझे रोटी नहीं दे रहे हैं। दर्द होता है कि इस उम्मत को ये दिन भी देखना था जिस नबी ने कहा कि माँ बाप तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए दोज़ख है। माँ बाप की इज्जत जिस मजहब ने सिखाई, माँ बाप का एहतराम जिस धर्म ने सिखाया, उसी धर्म के अंदर उसी मजहब के अंदर माँ बाप को औलाद फाके से सुला रही है। बताओ क़यामत में मुस्तफ़ा को कौन सा मुँह दिखाओगे? है कोई सूरत बचने की? सच बताइए, कब्र में सब साथ छोड़ देंगे? यार कोई दोस्त कोई नहीं लेटेगा ना? दफन करेंगे, मिट्टी डालेंगे। बताइए वहां पर कोई हाइलोजन लाइट लगी होगी? कोई चिराग? कोई रोशनी? फिर और एक बात बताइए, मिट्टी का घर है, वहां पे कोई कालीन बिछी होगी? संगमरमर है? कोई सुराख बंद है? कोई सुराख बंद नहीं। वो कीड़े मकोड़ों का घर है, वहशत का घर है, अंधेरे का घर है। तो हमारा अकीदा है जब फरिश्ते सवाल पूछेंगे हुजूर तशरीफ ले आए, हुजूर आएंगे, और जैसे हुजूर आएंगे हमारी कब्र में उजाला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाला कब होगा? जब हुजूर आएंगे। अगर हुजूर कब्र में आए, हम माँ बाप को रुला के गए हैं, सच्ची बात बता, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, इसके दरवाजे अगर कोई रास्ता हो तो मुझे भी बताना। तुमने अगर सोच रखा हो कि हुजूर नाराज भी होंगे तो इस चौखट से काम चला लेंगे, नहीं, हुजूर की जात तो वो जात है कि सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। जब सब ठुकरा देंगे तब सीने से लगाने के लिए कोई और नहीं आएगा। ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना होगा, तेरा मेरा आका होगा। जब वो आएंगे तब गुनाहगारों की हिम्मत बनेगी, लेकिन शर्त ये है चेहरा ऐसा बना ले कि मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुद खुदा भी राजी हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तुम ये जानना चाहते हो तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है कि नाराज, तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज? फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लो, अगर बाप राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी राजी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कमेटी वालों किधर बैठे हो? जरा हाथ उठा के बताना किधर है कमेटी वाले? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह लंबी उम्र दे, आपकी नस्लें आबाद हों। लेकिन कमेटी वालों सबसे पहले आप वादा करो कि माँ बाप की इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उसके बाद आप जवानों वादा करो कि माँ बाप की इज्जत करें, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहन बेटियों को हया की तालीम देंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कह दो। देखो करवट में कौन नहीं बोल रहा है? इंशाअल्लाह।
बरतना। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो दूसरों की बेटियों की इज्जत करो। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं इतनी हया वाले कि पहले गैर मुस्लिम परदेश जाते थे तो अपनी बेटियां मुसलमानों के हवाले करके जाते थे। वो जानते थे इनको बेटियों इनके हवाले बेटियां कर दो, जैसा छोड़ के जाएंगे वैसी इज्जत से बेटियां वापस होंगी। सुभान अल्लाह। हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज हैं। जवान अहद कर हम किसी बेटी की इज्जत लुटने नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। सही बात। अगर बेटी इस कोने से उस कोने की रहने वाली है, अगर जवान इस कोने का है, अगर इज्जत उस बेटी की लुट रही है तो फिर जान की परवाह ना करना। और यार बेटी की आबरू पे जान गवा सकते हो तो गवा देना, ताकि दुनिया तुम्हें बेगैरत ना कह सके। आज शहीद कहेगी, मरने वाला कहेगी, लेकिन फख्र से कहेगी बेगैरती में नहीं मरा, बहन की आबरू बचाते हुए गैरतदार भाई का जनाजा। इज्जत बचाने की कोशिश करो बहनों की, घरों के अंदर हया को लाजिम करो। और किसी की बेटी खबरदार इस मेले में नहीं जानी चाहिए, मेले में नहीं जानी चाहिए, ये तो तमाशा है। अगर बेटी बिना पर्दे के और ऐसी जगह जाए जहां पे इज्जतों का खतरा हो तो कदम निकलते ही अल्लाह के फरिश्ते उस पे लाना शुरू कर दिया करते। गारंटी नहीं है अगर इन पे पेशियां पड़ने लगे तो घर तबाह हो जाएंगे, घर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम चादरें औरतें बोल देती हैं फला मियां पे चादर चढ़ाऊंगी, उसका पतीला पकाऊंगी, शर्म नहीं आती? तू कनीज़े फातिमा है, चादर चढ़ाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तेरा काम बिगड़ा था तू तो हाथ उठा के कह देती या अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो मैं तेरी बारगाह में 100 रकात नमाज नफल अदा करूंगी, मेरा ये काम हो गया तो कुरान के 5 पारे पढ़ूंगी, मेरा ये काम हो गया तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी। तेरा तो ये काम था, रब को राजी करना तेरा काम था। तूने पतीला बोला, मजार पे गई, तू भी बेहया, मजार पे आने वाले भी कितने बेहया आते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, कितनी इज्जत के लुटेरे आते हैं। तू पतीला बनाने गई थी, बेगैरत की निगाहें पड़ी, तेरी इज्जत का जनाजा निकला। जब तू गई थी तो शराफत से गई थी, जब आई है तो रहमत लेके नहीं हजारों लानतें लेकर के घर में आई। अगर हया वाले भाई हो, नजरों में हया है तो खुदा के वास्ते बेटियों को ताकीद करो कि तुम्हारा काम तमाशों में जाने का नहीं, तुम्हारा काम घरों की इज्जत बचाने का। अगर आज नहीं रोकोगे आप तो गारंटी से कहता हूं कल ये बेटियां तुम्हारा मुंह काला करके भाग जाएंगी और तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे, जलील होगे, कहोगे मेरा कसूर नहीं, लड़के वालों का कसूर है, लड़के का कसूर है। मैं कहता हूं नहीं, जब भी ये हरकतें होती हैं लड़के का कसूर नहीं, सबसे पहले खता लड़की के माँ बाप की हुआ करती है। किसी को जिम्मेदार न ठहरा, अपनी बेटी की हिफाजत कर, बेटियों को हया के चादर में डाल दो, इनको मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की कनीज बना दो। खुदा की कसम फिर अगर कोई बेगैरत नजर उठा के भी देखेगा तो ये कह देंगे जा जा तू परे चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है, हमें तो इश्क मदीने वाले मुस्तफा से हो गया है। लेकिन जरूरत है बेटियों को कनीज़े फातिमा करेंगे इंशाअल्लाह ये काम नहीं। हाँ ये भी फरमाया गया, याद रखो एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी, एक जहन्नमी औरत। कैसे? हुक्म होगा डालो इसे फरिश्तों दोज़ख में। ये बेहयाई के साथ घूमती थी, ये मेले तमाशों में डालती थी, इसने चेहरे को ना छुपाया, इसने बालों की नुमाइश की, डालो दोज़ख में। वो कहेगी मेरे मालिक मुझे जाने की, मैं चली जाऊंगी लेकिन इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूँ। कहा फिर कौन है? वो कहेगी सबसे पहले इसका जिम्मेदार मेरा बाप है, इसे बुलाया जाए। अगर इसने मुझे रोका होता तो आज मैं यहाँ न खड़ी। बाप को बुलाया जाएगा, उसकी जगह पे करवट में खड़ा किया जाएगा, कहा आप डाल दो। वो कहेगी अभी और भी है। कहा कौन? कहा इसके बाद मेरा भाई जिम्मेदार है, अगर कम से कम उसने सख्ती की होती तो मैं इस नतीजे पे ना आती।
मेरे भाई को बुलाया जाए, भाई को बुलाया जाएगा। फिर अगर निकाह हो जाए और निकाह के बाद भी औरत न सुधरे और इसी हालत में मर जाए तो वो हुक्म होगा कि अब डालो। वो कहेगी मालिक अभी जाने की इजाजत न दे, अभी एक शख्स और है। कहा कौन? कहा मेरे शोहर को बुलाया जाए, वो भी इसका जिम्मेदार है। अगर मुझे रोका होता तो आज मैं यहाँ न खड़ी होती। हुक्म होगा इसको भी दोज़ख की बेड़ियां पहना दो। अल्लाह अकबर। 3 हो गए, फिर चौथे की बारी आएगी। हुक्म होगा डाल दो इन चारों को, डाल जा करके। कहेगी मालिक एक और रह गया है। कहा वो कौन? का मेरा बेटा रह गया है। काश बाप ने न रोका, भाई ने न रोका, शोहर ने न रोका, कम से कम बेटा रोक देता तो शायद मैं तौबा कर लेती, लेकिन इसने भी नहीं रोका। हुक्म होगा इसे भी जाके दोज़ख में डाल दो। अगर चाहते हो दोज़ख के ईंधन से बचो, अगर चाहते हो जहन्नम की आग से बचो तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। खुदा की कसम बेटी तेरी होगी, तकवे से जिंदगी गुजारेगी, जनाजा उसका उठेगा। कोई कहेगा पठान की बेटी है, कोई कहेगा जिम्मेदार की बेटी है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे लोगों ये तुम्हारी नजरों में पठान की बेटी है, लेकिन हमारी नजरों से देखो ये आज के वक्त की राबिया बसरिया का जनाजा जा रहा। इसलिए जरूरी है बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, इनको हया का सबक पढ़ाएं। और मेरी बेटियों तुमसे आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, तुम अपनी जिंदगी की परवरिश देखो। तुम्हें बाप ने किस प्यार से पाला, तुमसे कभी मजदूरी नहीं कराई, तुमसे कभी किसी के घर में बर्तन साफ ना कराए, तुम्हारी खातिर बाप ने कितने सूरज उतार दिए, लेकिन अपनी बेटी को मुआशरे में बेआबरू ना होने दिया। कभी अपनी बेटी को ऐसा लिबास ना पहनने दिया जिससे बदन कपड़ा फटने के बाद चमक जाता। और वो तू तेरे लिए लोगों के यहाँ दिनों रात मजदूरी करता रहा, लेकिन तेरी इज्जत की हिफाजत की। मेरी बेटी तुझ पे भी लाजिम है, जिस बाप ने तुझे इस दर्द से पाला, इस प्यार से पाला, तेरी भी जिम्मेदारी बनती है तुझे खुदा का वास्ता कदम सोच समझ के उठाना। तेरा एक गलत कदम तेरे बाप को मुआशरे में जलील कर देगा, तेरे भाई को किसी के सामने बोलने का लायक नहीं छोड़ेगा, तेरे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल देगा। तू सिर्फ एक बेटी नहीं है, किसी के घर की बहू नहीं है, बल्कि सोच तू बाप की आबरू भी है, भाई की इज्जत भी है, खानदान का वकार भी तू है, गांव की लाज भी तू है। अगर तेरा कदम बहक गया तो सिर्फ तू बदनाम नहीं होगी, भाई बदनाम हो जाएगा, बाप रुसवा हो जाएगा, खानदान बदनाम हो जाएगा, गांव की बदनामी होगी। तुझे खुदा का वास्ता हर कदम सोच के उठाना, और ये सोच के उठाना मालिक दुनिया में भले फाके से गुजारा हो जाए बर्दाश्त है, लेकिन कयामत के दिन सैयदा फातिमा के सामने शर्मिंदा होने से बचा।